Yes, good morning, Indraveer. Good morning, sir. And कैसे हो गए एग्जाम आपके? सर अच्छे हुए हैं। ठीक है। और स्कूल में जाके दिया था कोई एग्जाम? नहीं सर। हाँ, वो मनवीर ने दिया था एक पेपर, फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री का। और कौन से टॉपिक के ऊपर यू नीड प्रेपरेशन टुडे? सर एसक्यूएल। यस यस यस। सो एसक्यूएल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज नो, इसकी वेटेज बहुत है। इट हैज ए ह्यूज वेटेज इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, पाइथन के बराबर ही है इसकी वेटेज। ठीक है, एक और है, अगर आप इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट माई एसक्यूएल के बारे में कुछ और पढ़ना चाहते हो और बेसिक कवर करना चाहते हो, सो यू कैन गो थ्रू दी +1 पीपीटी आल्सो। ठीक है, ये जो नीचे वेबसाइट दी हुई है, हाँ जी सर। ठीक है, python.mykvs.in, ये देखो इसमें क्या होता है, दैट इज सम थिंग्स वी आर स्टडिंग फ्रॉम +2, बट अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर, सो यू कैन गो थ्रू दी +1 पीपीटी। जो +1 के सिलेबस की पीपीटी है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर द एग्जाम आल्सो, अगर आपको कभी भी आपको रिसोर्स कम लगता है, दैट इज यू वांट टू बिल्ड अप द बेसिक, सिमिलरली इज द केस विद द पाइथन आल्सो, कि पाइथन के केस में आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा और, जैसे मेरे को बेसिक लिस्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, डिक्शनरी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, सो यू कैन गो टू द +1 टॉपिक आल्सो। तो +1 के टॉपिक में से उसको अपना रिफ्रेश कर लो, अपनी नॉलेज को। ठीक है जी। सो starting up on the MySQL, that is the first we have a order by class. So order by class में you know that by default we have the records in the which order? In the ascending order. So order by class is used to sort the table data either in the ascending order or in the descending. So by default this is ascending ASC, and if you want to keep it as descending तो ये हमें mention करना पड़ेगा DESC। ठीक है जी। By default data is not inserted into table in any order unless we have an index. So you know that we have discussed number of times that order of data is not doesn't matter in MySQL। किसी भी database में matter नहीं करता है। So if we want to retrieve the data in any particular order, we have to sort it by using MySQL order by statement। ठीक है, तो अगर हमें लेटर ऑन जैसे रोल नंबर वाइज चाहिए हमें डाटा, अगर हमें नेम वाइज चाहिए डाटा, क्लियर, इफ वी वांट द डाटा इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑर्डर बाय क्लास। तो ऑर्डर बाय क्लास का मीनिंग ये है कि जब भी हमें डाटा असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेस्ड ऑन नेम के बेस पे चाहिए, रोल नंबर के बेस पे चाहिए, सैलरी के बेस पे चाहिए, सो एनी ऑफ द पैरामीटर इज देयर वेयर वी नीड द डाटा आइदर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। लाइक फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, लाइक जहां पे जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास। तो ऑर्डर बाय क्लास का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटी क्लास, फिर उससे बड़ी क्लास, एंड देन लाइक ऑन। 10th के हैं तो 10th में इसने क्या किया, 10th में इसने फर्स्ट 10th का जो स्टूडेंट है उसको रोल नंबर वाइज, नेम वाइज उसको सॉर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है जी।
Yes. So this is हाँ, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए जब भी आपको कोई टेबल मिलता है किसी भी एग्जाम के अंदर, सो फर्स्ट ट्राई टू मेक इट स्टेबल, उसका टेबल बनाओ और वो जितनी भी क्वेरीज उसके अंदर गिवन है, पूछी हुई है, ट्राई टू रन दोस क्वेरीज मैन्युअली। जैसे इंद्रवीर दैट यू हैव गिवन ए वेरी गुड आइडिया कि आपको लगता है कि आपका माई एसक्यूएल वीक है, तो जो भी चीज वीक है बेटा उसके ऊपर जीरो से काम शुरू करो। डोंट स्टार्ट लाइक कि आपका अच्छा है तो आप टेबल भी नहीं बनाओगे, टेबल नहीं बनाओगे तो आपकी लर्निंग कैसे होगी? जस्ट लुकिंग एट द नोट्स विल नॉट सर्व द पर्पस। जैसे आप लोग सारे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, जैसे अतुल है, ही इज फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हो, ये थोड़ी पढ़ के देखते हो। हाँ जी सर। ठीक है, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि जब भी आपके पास कोई टेबल गिवन हो एग्जाम में, लेटर ऑन आफ्टर द एग्जाम यू कैन स्टडी दैट पर्टिकुलर टेबल, पहले उसको टेबल में कन्वर्ट करो, फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करो, क्वेरीज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने क्या किया हुआ है, सेकंड क्वेरी के अंदर ये DESC कीवर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज इफ वी वांट द डाटा। जैसे ऑर्डर बाय क्लास के अंदर इसने क्या किया हुआ, ऑर्डर बाय क्लास बट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले 10th क्लास आएगी, फिर 10th क्लास में क्या किया हुआ है, सबसे पहले फिर नेम वाइज सॉर्टिंग की हुई है, फिर सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास और लाइक दिस। तो अब ये डाटा जो है दैट इज कमिंग अप इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज जैसे क्या है, लाइक सी हियर इन दिस क्वेरी, select star from student, order by class in the ascending order and marks also in the ascending order। तो marks also in the ascending order means पहले तो क्लास 1 में तो एक ही स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स आ गए, फिर क्लास 2 में भी एक ही स्टूडेंट है, बट देखो क्लास 10 के अंदर क्या है, क्लास 10 के अंदर 3 स्टूडेंट है और मेरे को चाहिए कि ऑर्डर बाय क्लास में तो सभी की क्लास मैच कर गई, अब मेरे को मार्क्स चाहिए, मार्क्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जिसके कम मार्क्स हैं, फिर उसके ज्यादा, फिर उसके ज्यादा। तो इसके अंदर हमने दो बार दो पैरामीटर पास कर दिए ऑर्डर बाय क्लास के अंदर, एक हमने क्लास पास कर दी और दूसरा मार्क्स। जहां पे क्लास सेम है वहां पे मार्क्स की सॉर्टिंग चलेगी, जहां पे तो क्लास डिफरेंट है वहां पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि क्लास 1 में एक ही स्टूडेंट है, क्लास 2 में भी एक ही स्टूडेंट है, बट क्लास 3 के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं, अब तीनों में टाई हो गया। अब उसने साथ में क्या कर दिया, मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में, तो जिसके सबसे कम मार्क्स है वो पहले आएगा, जिसके उसके बाद है मार्क्स 84, फिर 88। सो दिस इज हाउ दिस ऑर्डर बाय क्लास इज वर्किंग ऑन। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास इज द ऑर्डर बाय ग्रुप बाय क्लास। तो ग्रुप बाय क्लास में क्या होता है, बेस्ड ऑन दी कॉमन पैरामीटर ग्रुप बन जाएंगे। जैसे हम क्लास के बेसिस पे ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई की टाइप के बेसिस पे ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमने थोड़े दिन पहले एक व्हीकल टेबल बनाया था, तो व्हीकल टेबल में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल्स या बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपनीज। तो किसी कॉमन पैरामीटर के ऊपर हमने ग्रुप क्रिएट करने होते हैं। सो द ग्रुप बाय क्लास groups a set of rows or records into a set of summary or rows or records by value of columns or expressions, so it returns one row for each group। तो each group में minimum वो एक रो तो रिटर्न करेगा ही करेगा। we often use group by class। तो group by class के अंदर एग्रीगेट फंक्शन अगर हमने यूज करने हैं, सो वी ऑफन यूज ग्रुप बाय क्लास विद एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस है हमारे पास सम फंक्शन, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है एंड काउंट है। सो दीज आर दी मेन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस को अबे ऑलरेडी वी नो कि क्या करता है एग्रीगेट फंक्शन। एक जो हमारे पास जो ऑलरेडी सिलेक्टेड रोज हैं उनके ऊपर एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर दैट इज उस डाटा को ग्रुप करके उसके ऊपर एक हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑपरेशन। तो एग्रीगेट ऑपरेशन मल्टीपल रोज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली सिंगल रो एंड लाइक दैट।
So the aggregate function that appears in the select class provides information about each group. So group by class के अंदर है, that is group by class is a optional class of the select statement. Order by class भी optional class ही है. ये optional class का क्या meaning होता है, कोई बता सकता है? Group by class is an optional class. हाँ जी इंद्रवीर, Yes, sir. ये ऑप्शनल क्लास क्यों है? व्हाई द ग्रुप बाय क्लास इज ऑप्शनल क्लास? सर आई थिंक कि जैसे ये कंपल्सरी नहीं होगा कि जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इसको लिखना ही लिखना है. अगर हमें इसकी जरूरत है हम इसे सर तभी लिखेंगे शायद. आई थिंक सो. नहीं शायद नहीं है, यही है इसका आंसर बेसिकली. सबसे पहले तो ये है कि हमने क्वेरी के अंदर मैंडेटरी क्लासेस कौन सी हैं. तो क्वेरी के अंदर सिलेक्ट, देन कॉलम नेम्स, फ्रॉम टेबल नेम, इतना पार्ट जो है, दिस पार्ट इज द मैंडेटरी पार्ट और कंपल्सरी पार्ट. और जैसे वेयर क्लास है, ग्रुप बाय क्लास है, ऑर्डर बाय क्लास है, so all these classes are optional classes. So you should have 100% clarity on what is the optional class and what is a compulsory class. Now we look at the the first of all we look at the table. अब इस टेबल में क्या है हमारे पास? दिस इज द स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में है फ्रेया, मोहक, विशाल, विमल एंड अनिल. तो हम अगर नेक्स्ट हम करना चाहते हैं इस क्लास के अंदर, वी वांट टू सी द क्लास फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास. तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उनका ग्रुप बन जाए बेस्ड ऑन देयर क्लास. जो जो उनकी क्लास है उसके बेसिस पे उनका ग्रुप बन जाए. मींस जो फर्स्ट क्लास वाले हैं उनका एक ग्रुप बन जाए, जो सेकंड क्लास वाले हैं उनका एक ग्रुप बन जाए, जो इसमें इसके बाद 10th क्लास है 10th क्लास का एक ग्रुप बन जाए. तो यू सी हियर क्लास 1 में तो एक ही स्टूडेंट है, क्लास 2 में भी कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास 2 में भी एक ही स्टूडेंट है, एंड क्लास 10 के अंदर वी हैव 3 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो क्लास 10 का. बट हमने काउंट नहीं पूछा हुआ, हमने सिर्फ इसके अंदर ग्रुपिंग की हुई है इसके अंदर. ठीक है जी. इस टेबल के अंदर अगर मैंने काउंट करना है, काउंट, इफ आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो मैं कैसे करूंगा? यस अतुल, अमनप्रीत. So select count star from student. हाँ हाँ, एंड क्लास वाइज करने हैं बेटा, क्लास वाइज. तो फिर एंड में ग्रुप बाय क्लास लग जाएगा. यस यस यस, वेरी गुड. तो अभी हम इसको वो प्रैक्टिकली भी खोल लेते हैं. दैट इज हाउ वी विल अप्लाई दीज ऑपरेशंस ऑन आवर टेबल. So I will just try to open this MySQL. तो सबसे पहले तो ये है कि हर किसी के पास ये सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है. दैट इज जहां पे भी आपको डाउट है, ट्राई टू रन दोज थिंग्स ऑन योर सिस्टम. And then is MySQL. एंड इसके अंदर हमारे पास टेबल था. जैसे लेट्स से आई विल शो हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स. So in place of
स्टूडेंट टेबल, नाउ वी हैव दिस व्हीकल टेबल। तो व्हीकल टेबल ऑलरेडी हमने ये लास्ट ये हमने डिस्कस किया था, ये व्हीकल टेबल। तो इस व्हीकल टेबल में भी हम काउंट कर सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू, यस अमनप्रीत, ये विंडो दिखाई दे रही है? यस सर। सिलेक्ट अगर मैं काउंट करना चाहता हूं, काउंट let's say count the type of vehicles from the vehicles tables and group by their type। तो सिर्फ ये काउंट आएगा अभी मेरे पास, ठीक है जी। काउंट इज दैट इज काउंट ऑफ, जैसे पहले है मेरे पास वैगन है तो उसका काउंट कितना है, फिर जीप है उसका काउंट कितना है, मिनी वैन है उसका काउंट कितना है, एसयूवी का काउंट कितना है। अगर मैं इसके साथ साथ में लेट्स से कंपनी भी मेंशन करना चाहता हूं, इस कंपनी की कितना कितना टोटल है, so I can also do this। So please do these things practically also, that will know your confidence will increase like anything। और मेरे को पता है जैसे only few students have done this job, only those who are very good in MySQL। So Inderveer has rightly pointed out कि he is bit weaker on the this MySQL side। ठीक है, पहले सीधी सी बात है, आप सिलेबस में देखो MySQL में पूछा क्या जाएगा आप लोगों से। You just have a look at the syllabus। So yes, you see in the syllabus, जो grade 12 का syllabus है, just on the MySQL side। तो MySQL में है क्या हमारे पास, we have just या तो मैथमेटिकल, 3 मैथमेटिकल फंक्शन है, बाकी हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है, और एक हमारे पास डेट एंड एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है जी, और उसके बाद क्या बचा हुआ है, उसके बाद जस्ट हमारे पास बचा हुआ है ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय दीज क्लासेस एंड प्लस क्वेरी। तो एक ही चीज है इसके अंदर मैक्सिमम, दैट इज क्वेरी, हाउ टू अप्लाई दीज फंक्शंस इन क्वेरीज। तो क्वेरीज की ही प्रैक्टिस करनी है। MySQL में सारे के सारे मार्क्स टेबल के इन एंड अराउंड ही घूमते जाएंगे, कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे टेबल के ऊपर क्वेरी को अप्लाई करके रिजल्ट फेच करना है, एक ही चीज है जिसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड वी हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल विद अस। आपको पता है दैट इज जनवरी और फरवरी के अंदर एग्जाम आप लोगों के फाइनल नहीं होने, 31 को डेट अनाउंस हो जाएगी। तो स्टिल जिनका ये वीकर साइड है, दे कैन वर्क अपॉन एंड improve their MySQL scoring also। So coming back to the slides, that is one more there is there on the group by class। अभी जो हमने किया है count, how to apply the count operation based on the class, किस क्लास का कितना कितना काउंट है, तो that has been done by the group by class here। Then we have aggregate functions। So aggregate functions के अंदर कौन सा इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, that is marks, कि हर एक क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो ग्रुप बाय क्लास किया तो हर एक क्लास के क्या आ जाएंगे, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। क्लास भी डिस्प्ले करवा दी यहाँ पे और एवरेज मार्क्स भी डिस्प्ले करवा दी। तो बेसिकली एवरेज तो ये 10th वाले बच्चों की निकलेगी, 88 है, फिर दूसरे की 84 है, तीसरे के 82 है, और एवरेज मार्क्स आ जाएंगे आपके 84 पॉइंट समथिंग। क्लियर? सो दिस इज हाउ this was about the group by class, and last we are left with the third class, that is the having class। अब having class में क्या है हमारे पास, having class is used in the select statement to specify filter conditions for a group of rows or aggregate। so basically this is another condition on the, कैसे ये condition apply करनी है इन्हें in a select class by using the having clause। So the having clause is an often used with the group by clause। तो group by clause के साथ इसको हम यूज करते हैं to filter the groups based on a specified condition। तो अगर हमने जो ऑलरेडी ग्रुप्स बने हैं हमारे पास, उन ग्रुप्स को फिल्टर करना चाहते हैं, so we apply a having clause over there to filter the groups returned by the group by class। we use a having clause। so where is applied before group by class,
and having is applied after the, so this is very important point. Having clause हमेशा group by के बाद आएगी और where clause हमेशा group by से पहले आएगी। तो ये सीक्वेंस भी सेट हो गया। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद आएगी थर्ड, नेक्स्ट आएगी वेयर क्लास, उसके बाद आएगी ग्रुप बाय क्लास, उसके बाद आएगी थर्ड नंबर पे हैविंग क्लास। So sequencing of the different classes is very important because ये तीनों classes ही optional है हमारे पास, where class, group by class and having class. So let's we start with the first example here is, पहले हमारे पास स्टूडेंट टेबल गिवन है in the first one, और सेकंड में देखो ये क्या किया हुआ है, सिलेक्ट क्लास एंड एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब उसकी क्या किया, ग्रुप बाय क्लासेस के बेसिस पे ग्रुप बाय किया हुआ है उसको, एंड हैविंग एवरेज मार्क्स लेस देन 90। तो प्रीवियस स्लाइड में देखो यहां पे एवरेज मार्क्स जो हैं दैट इज, ये देखो एवरेज मार्क्स आए हैं फर्स्ट क्लास के 99 हैं, सेकंड क्लास के 82 हैं, थर्ड के हैं 84। और इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि जिनके मार्क्स एग्रीगेट जो एवरेज मार्क्स है 90% से कम है, सो ओनली टू ग्रुप्स विल बी डिस्प्लेड, और क्लास 1 वाला जो ग्रुप है दैट विल गेट डिस्कार्डेड। तो यस अतुल, आर यू देयर? यस इंद्रवीर, अतुल इज देयर। अतुल आप बता सकते हो कि ये जो क्वेरी इंप्लीमेंट की हुई है, सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेरी? ये जो सेकंड क्वेरी की हुई है ये, यस इंद्रवीर। यस सर। मेरे को जो भी ये सेकंड क्वेरी में जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दो, क्या किया हुआ है सेकंड क्वेरी के अंदर? सर हमने पहले एक क्लास वाला कॉलम सिलेक्ट किया, उसे डिस्प्ले करवाया है, और उसके साथ हमने किया है कि हमने ग्रुप बाय फंक्शन यूज किया है, उसमें हमने जो मार्क्स वाला कॉलम है उसके हमने एवरेज मार्क्स निकाल लिया, और फिर हमने वो वाले डिस्प्ले कराए हैं जो 90% से कम है। हाँ 90 से कम है। देखो सबसे पहले क्वेरी के अंदर होता पता क्या है, सबसे पहले क्वेरी के अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है सिलेक्ट स्टार, मींस इसको हम छोड़ देते हैं अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। सबसे पहले ये पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, कौन कौन से क्लास और एवरेज। एवरेज तो अभी बाद में चलेगा, एवरेज अभी नहीं चलेगा बिकॉज एवरेज इज अप्लाइड बेस्ड ऑन द ग्रुप बाय क्लास। तो सबसे पहले ये टेबल सिलेक्ट हो गया, टेबल के अंदर फिर क्लास कॉलम सिलेक्ट हो गया और मार्क्स वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी कोई और कोई कॉलम नहीं पूछा हुआ। उसके बाद है ग्रुप बाय क्लास। तो ग्रुप बाय क्लास में क्या होगा कि इनकी ग्रुपिंग होगी बेस्ड ऑन द क्लास। तो 10th क्लास वालों का एक ग्रुप बन जाएगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। फिर उसके ऊपर क्या होगा, फिर उसके ऊपर अप्लाई होगा एवरेज मार्क्स, बिकॉज क्लास तो उनकी ऑलरेडी क्लियर है, क्लास तो सभी की बच्चों की आ जाएगी कि एक क्लास 1 है, एक क्लास 2 है, एक क्लास 10 है। फिर उनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होगी। एवरेज मार्क्स क्यों कैलकुलेट होंगे, क्लास 1 में तो एक ही बच्चा है तो वही उसकी एवरेज आ जाएगी, क्लास 2 में भी एक बच्चा है वही उसकी एवरेज आ जाएगी, लेकिन क्लास 10th के अंदर 3 बच्चे हैं तो उनकी एवरेज जो है वो आ जाएगी 84.666 लाइक दिस। फिर नंबर 3 स्टेप के ऊपर हैविंग क्लास यूज होगी। हैविंग क्लास क्या होती है, हैविंग क्लास इज ए कंडीशन ऑन द ग्रुप बाय क्लास। जो भी अभी हमने पढ़ा है, जो भी ग्रुप्स बन के आते हैं बाय ग्रुप बाय क्लास, उसके ऊपर जो कंडीशन काम करती है दैट इज दी हैविंग क्लास। तो उसके अंदर जिन बच्चों जिन ग्रुप्स के एवरेज मार्क्स 90 से कम है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और क्लास 1 जो है, बिकॉज क्लास 1 के अंदर एवरेज मार्क्स 99 है तो वो वाली क्लास जो है वो क्लास बाहर हो जाएगी एंड दीज टू विल बी डिस्प्लेड। तो क्वेरी के अंदर हमने ये भी देखना होता है कि क्वेरी किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है, कि सबसे पहले पूरा टेबल सिलेक्ट होगा, फिर उस टेबल में से जो कॉलम है वो सिलेक्ट होंगे, फिर अगर वेयर क्लास है तो कंडीशन अप्लाई होगी, फिर उसके बाद उनकी ग्रुपिंग होगी, फिर नंबर 3 पे जाके
हैविंग क्लास जो है वो एग्जीक्यूट होगी अगर अवेलेबल है क्वेरी के अंदर। नाउ वी मूव टू दी देयर इज वन मोर क्वेरी इज देयर। तो इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसके ऊपर अब काउंट के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है। पहले हमने ग्रुप्स बनाए बेस्ड ऑन द क्लास, और फिर हमने क्या कि जिन क्लास का काउंट जो है वो 3 से कम है वही क्लास डिस्प्ले हो। तो आपको पता है 10th का जो काउंट है वो 3 है, मींस 3 से ज्यादा है या 3 है, 3 से कम नहीं है, तो 10th क्लास बाहर हो जाएगी और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास विल बी डिस्प्लेड। तो इसमें क्या किया, सिलेक्ट क्लास, देन इज एवरेज मार्क्स, देन इज फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन इज ग्रुप बाय दी हैविंग। तो हैविंग मींस कंडीशन क्या आ जाएगी, जहां पे काउंट जो है द काउंट शुड बी लेस देन 3। यस सर हम लेस देन इक्वल टू 3 डिस्प्ले होगा? लेस देन इक्वल टू, डेफिनेटली डिस्प्ले होगा वहां, क्योंकि 3 मींस 3 पार्ट बन जाएगा ना। ये तो इंद्रवीर लॉजिक तो वही रहेगा जो प्रोग्रामिंग में लॉजिक है, एक क्वेरी में आके लॉजिक हमारा चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे लेस देन 3 का मतलब है कि इसमें भी एक मेंबर है, इसमें भी एक मेंबर है, बट क्लास 10 के अंदर 3 है उसका काउंट। तो अगर आप इक्वल टू करोगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। तो तभी मैंने आपको बताया कि आप इसको हम इंप्लीमेंट ही कर लेते हैं, जो हमारे पास जो टेबल है, ठीक है। हमारे पास कौन सा टेबल था, ये था। मैं एक बार फिर से टेबल डिस्प्ले करवा देता हूँ, ये है व्हीकल टेबल। तो लेट्स से हमने यहाँ पे लगाया, वही उठा लेते हैं क्वेरी, काउंट करवा लिया हमने एंड ग्रुप बाय टाइप, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने साथ में कंपनी भी डिस्प्ले करवा ली साथ में। फिर अब इसके ऊपर अब हम हैविंग क्लास लगाते हैं, हैविंग काउंट लेस देन 2, ठीक है जी। यस इंद्रवीर, यस सर ठीक। अब हम इसको लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। अब 2 आना चाहिए यहाँ रिजल्ट में या नहीं आएगा? आना चाहिए सर। लो आ गया। देखो लॉजिक जो है, बेसिक लॉजिक जो ऑपरेटर हैं वो तो वही रहेगा जो पाइथन में है। लॉजिक कहीं पे भी जाके शिफ्ट नहीं होगा। ये नहीं है कि माई एसक्यूएल में कोई डिफरेंट मैकेनिज्म यूज हो रहा है, पाइथन में कोई डिफरेंट मैकेनिज्म है। जो हमारा काम करने का बेसिक जो ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, ग्रेटर देन कैसे काम कर रहा है, लेस देन कैसे काम कर रहा है, इक्वल टू कैसे काम कर रहा है, दैट रिमेन्स द सेम। सो लेट अस से नाउ वी पिक अप, अगर कोई और टॉपिक है, सो आई विल जस्ट रिवाइज दैट माई एसक्यूएल। इस रिलेशंस को बंद कर देते हैं। नाउ वी ओपन दी एसक्यूएल फंक्शन। Now we just go through the SQL functions। जो SQL हमारे पास functions हैं, ठीक है जी। So we have basically SQL के जो types of functions हैं, दो कैटेगरी के अंदर हैं। वन है हमारे पास स्केलर functions, दूसरे हैं एग्रीगेट functions। जैसे ये है हमारे पास लेफ्ट राइट अपर केस लोअर केस, तो ये स्केलर फंक्शंस हैं। सो व्हाट इज ए स्केलर फंक्शन इज,
Scalar function is a function that operates on scalar values. That is, it takes one or more input values as argument and directly returns the value. जैसे मैथ फंक्शन है हमारे पास, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट फंक्शन है. These are the example of scalar functions. These functions can be applied over columns of a table to perform a relevant operation or on a value of each record. तो ये हम सिंगल वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर भी हम वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है जी. तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं स्केलर फंक्शंस. दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन इज ए फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन एग्रीगेट डाटा. मींस इसके अंदर जो हमें लास्ट पे वैल्यू मिलेगी वो सिंगल वैल्यू मिलेगी. दैट इज इट टेक्स ए कंप्लीट सेट ऑफ डाटा एज इनपुट. तो सारे के सारे डाटा को वो एज ए इनपुट लेगा एंड रिटर्न्स ए वैल्यू, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा ये हमें. दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम ए ऑल द वैल्यूज इन द सेट. फॉर एग्जांपल जैसे मैक्स है तो मैक्स मींस सारी वैल्यू में से एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी. मिनिमम वैल्यू है, सारी वैल्यूज में से एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. ऐसे ही काउंट है, ऐसे ही सम है, ऐसे ही एवरेज है. सो जनरली these are used for a report preparation and mostly used with a group by or having class. तो जो aggregate function है mostly, not every time, mostly they are used with group by class and by having class. but ये compulsory नहीं है ये. और मोस्टली ये हम यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग दी रिपोर्ट्स प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं हम इसको. तो ये है हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास पावर फंक्शन. सो पावर आपको क्लियर है कि पहले नंबर की रेज टू पावर दी सेकंड नंबर. 2 रेज टू पावर 3 इज 8. ऐसे ही है इसने ये फ्रैक्शनल वैल्यू की भी ये पावर कैलकुलेट कर देगा. ये हमारे लिए तो कैलकुलेट करना टफ है, बट कंप्यूटर विल डू इट एट ए रैपिड रेट. जैसे अगर आपने इसको सिस्टम पे करना तो कैसे करोगे? फ्रॉम ए ड्यूल टेबल select power 2,3 from the dual table. ड्यूअल टेबल क्या होता है? ये डमी है. डमी जस्ट फॉर कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं इसको. सिमिलरली अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है, सिलेक्ट पावर ऑफ लेट्स से 1.72 रेज टू पावर 2.345. तो ये तो कैलकुलेशन हमें करके दे देगा. ठीक है जी. ऐसे ही सारे फंक्शंस. पावर फंक्शन है, राउंड फंक्शन है. वी हैव डन राउंड फंक्शन में कोई डाउट है? जैसे राउंड फंक्शन में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये माइनस को मेरे को लगता है हमने कम डिस्क्राइब किया हुआ है. -1. जैसे हमारे पास वैल्यू है, ये विंडो दिखाई दे रही है, दिस वन. यस सर. अमनप्रीत तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, ये गेट रेडी. यस. थोड़ा सा इसको बताओगी इसकी किस तरह की आउटपुट आएगी? इसके बिना डेसिमल की आउटपुट आएगी और वो 454 को राउंड अप करेगा सिर्फ, और इसका आउटपुट शायद 450 आए. So let's do this one. Exactly this is. देखो जो राउंड ऑफ, अगर मैं इसकी जगह 1 लेता तो जब भी हमने राउंड 1 लेना है मींस, तो एक बात ये है कि वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज. मींस डेसिमल के बाद एक डिजिट डिस्प्ले होगा, और अगर उसका नेक्स्ट डिजिट जो है 5 से बड़ा है तो ये 454.7 बन जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस बिकम्स. बट द क्वेश्चन इज, जो हमने प्रैक्टिस कम की हुई है ये -1 वाली,
-1 की जगह नेक्स्ट हम वैल्यू लेते हैं, लेट्स से वी गो विद द -2। तो -2 मींस कि एक तो सबसे पहले बात है कि डेसिमल तो इसमें सीधा ही डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी बची जो हमारे पास नंबर बचा वो है 454, और 454 में मींस ये करेगा लेफ्ट साइड से -1 का मतलब है 1 डिजिट और -2 का मतलब है 2 डिजिट। तो ये सारे 2 डिजिट बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इनको ये राउंड करेगा। अब इसको राउंड करने के लिए यू सी दिस वन, ये क्या बन गया 500। व्हाई दिस इज 500? बिकॉज इसमें जो सेकंड डिजिट है दैट इज 5 और मोर देन 5। अगर इसकी जगह नंबर होता है, जैसे लेट्स वी डू, अगर हमारे पास नंबर है 444 होता, तो इसका रिजल्ट क्या आना था? एनीवन? दो डिजिट्स तक ये राउंड होगा, ठीक है। डेसिमल तो अब इसमें खत्म हो गया, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द इंटीजर नंबर ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग दी -2 मींस ये 4 और ये 4 यहां तक ये राउंड होगा, बिकॉज अब इसकी वैल्यू 4 है, तो ये राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा 400 आएगा हमारे पास। तो इसमें राउंडिंग होगी नहीं जब तक जिस डिजिट तक हमने राउंडिंग करनी है वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तभी राउंड ऑफ होके नेक्स्ट डिजिट बड़ा होगा। अगर वो 5 से छोटा छोटा है मींस अप टू 4 है, तो इस तरह की राउंडिंग होगी। सो वी हैव डन गुड प्रैक्टिस ऑन द पॉजिटिव साइड, लेकिन हमने ये माइनस के ऊपर कम काम किया हुआ है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू टेक सच नंबर्स आल्सो। और अगर मैं इस नंबर के ऊपर -3 कर दूंगा, तो आई होप कि कौन इसके ऊपर मेरे को आंसर करेगा। इसका आंसर क्या आएगा? यस, एनीवन? बताओ भाई। यस, अतुल इज मेकिंग ए ट्राई। यस अतुल, करो बेटा, ट्राई करो। क्या गलत हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर शायद 401 सही जा रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, ट्राई जरूर करना चाहिए। यस इंद्रवीर? इंद्रवीर, अमनप्रीत, मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 आएगा। सो लेट्स ट्राई। सो दिस इज 0, बिकॉज ये देखो ना, ये 3 डिजिट तक, ये वाले डिजिट्स तो बाहर हो गए, ये वाले डिजिट्स तो बाहर हो गए, ये 3 डिजिट बचे हमारे पास। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी राउंडिंग इसमें होगी, इसकी राउंडिंग इसमें होगी, और इसकी राउंडिंग किसमें होगी? इसकी राउंडिंग, ये देखो, ये 4 से छोटा छोटा नंबर है। 4 से छोटा मींस अप टू 4 है, मींस 5 से छोटा है, तो इसकी राउंडिंग होके ये 0 बन जाएगा। अगर इसकी जगह 5 होता, यस, तो अतुल अभी ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? अतुल, इंद्रवीर, रमनप्रीत? 600 नहीं तो 1। हाँ, 1 आएगा, 1 आएगा या 1000 आएगा? देखो, ये जब 5 राउंड होके आगे जाएगा, तो ये 1000 बन जाएगा। ये 1 Yes, कैसे sir. बनेगा? ये 1 नहीं बनेगा। क्लियर? सो लेट्स मेक ए ट्राई एंड यू सी दिस आंसर इज 1000 बनेगा, क्योंकि ये वाला 5 जो है ये राउंड होके आगे 4th प्लेस पे जाएगा। ये तो जब ये 4th प्लेस पे जाएगा, तो ये सारे ये तो 0 हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि राउंडिंग तो इफेक्ट एक डिजिट में आना है, हर डिजिट में उसका इफेक्ट नहीं आता, एक ही डिजिट में आएगा। बाकी सारे डिजिट्स अपनी पोजीशन उसमें क्या हो जाएंगे, वो 0 वाली पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये मैथमेटिकल राउंड फंक्शन ही है, देयर इज नो डिफरेंस। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। एंड इसकी एक एग्जांपल हम उसमें भी कर लेते हैं, टंक में भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम टंक -1 से शुरू करते हैं। -1 से नहीं, पहले तो हम नॉर्मली करते हैं इसको। यस,
इंद्रवीर बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? अतुल, सो इट्स आंसर विल बी कि डेसिमल के बाद एक ही डेसिमल डिजिट जो है वो डिस्प्ले होगा। सो ट्रंक ट्रंकेट, दिस इज द ट्रंकेट कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट डिस्प्ले होगा इसमें। ठीक है, अगर इसकी जगह 2 होता तो जस्ट 2 डिजिट्स डिस्प्ले हो जाने हैं विदाउट एनी राउंडिंग ऑफ। ठीक है, और अगर इसकी जगह 3 लिखा होता तो एज इट इज ही आ जाना। नाउ इफ वी हैव टू implement here -1, so you see here what will happen, one digit from the integer side will get truncated, उसकी जगह 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह 2 लिखूंगा तो 2 डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे ऑन दी इंटीजर साइड, और अगर आप तीसरे को ट्रंकेट करोगे तो फिर तो नंबर ही वहां से, बिकॉज 3 ही तो डिजिट है हमारे पास इंटीजर साइड में, सो यू विल गेट ऑल बिकमिंग 0। सो दिस इज हाउ द ट्रंकेट वर्क्स। So hope you will practice this one। ठीक है, राउंड हो गया, ट्रंकेट हो गया हमारे पास। मोड आ गया, मोड यू नो, मोड गिव्स दी रिमाइंडर। Clear? When the two numbers are divided, you will get the remainder here. Then you have a uppercase will convert into upper, lower will convert to lowercase. Clear? Similarly, we have the substring. Substring basically gives you the part of a string. ठीक है, किस पोजीशन में से आपने शुरू करना है और लेंथ कितनी देनी है। अगर आप लेंथ मेंशन नहीं करोगे तो वो रेस्ट जितना स्ट्रिंग बचेगा सारा डिस्प्ले कर देगा। अगर आप लेंथ भी मेंशन कर दोगे तो वो उतना पार्ट ही स्ट्रिंग का डिस्प्ले करेगा। सो वी हैव वर्कड ऑन दीज फंक्शंस एक्सटेंसिवली, और ये है कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, यू विल फाइंड दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एल ट्रिम है लेफ्ट साइड से ट्रिम करना स्पेसिस को, आर ट्रिम है राइट साइड से स्पेसिस को ट्रिम करना, और ट्रिम का मतलब है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से स्पेसिस को ट्रिम करना। दैट इज दी ट्रिम फंक्शन वी हैव। देन वी हैव डेट। बाय डिफॉल्ट जो इसका सिंटेक्स है दैट इज, पहले क्या आएगा हमारे पास, ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा, और नाउ के अंदर क्या होता है, ये टाइम भी आएगा साथ में। क्लियर? सो आई थिंक यू विल प्रैक्टिस ऑन these functions। और कोई आपका क्वेश्चन है? any other query you have? सर एक बार पोजीशन फंक्शन भी एग्जीक्यूट करके दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है। जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक हम सेलेक्ट पोजीशन फंक्शन एंड तो इसमें भी मेरे हिसाब से ये पोजीशन से स्टार्ट करता था, लाइक लेट्स माइट है। पोजीशन की स्पेलिंग ठीक है? पोजीशन फंक्शन हमने काफी देर पहले यूज किया था ये।
So position is how this works. ठीक है जी। तो अमनप्रीत ये कैसे काम करेगा? ये बेसिकली सर्च करेगा कि ये स्ट्रिंग किस पोजीशन पे है। सो इज प्रेजेंट एट विच लोकेशन इन दिस स्ट्रिंग। तो इंडिया की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, दैट इज ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी कुछ अगर आप जैसे CO आप सर्च करना चाहते हो, CO इन दिस स्ट्रिंग, और दिस इज एट पोजीशन के ऊपर ये अवेलेबल है। दिस विल सर्च द स्ट्रिंग प्रेजेंट, इस स्ट्रिंग में ये कहाँ पे अवेलेबल है। ये इन एज ए मेंबरशिप का काम कर रहा है कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी सर्चिंग करेगा स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर? यस सर। ठीक है। और आपको कहीं पे कोई मेजर कोई डाउट लग रही हो कहीं पे किसी भी पार्ट के अंदर, सो वैसे तो हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है फॉर द एग्जाम, एंड होप कि आप थोड़ा सा फोकस जो है आफ्टर दिस एग्जाम यू कीप योर प्रेपरेशन फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यस अतुल, इंद्रवीर, आपका कोई और क्वेश्चन है बेटा? सो MySQL के अंदर क्या है, MySQL के अंदर एफर्ट कम है, एंड इफ यू विल प्रैक्टिस अ बिट यू विल स्कोर वेरी वेल इन दिस MySQL साइड। यस और कोई पिक करना है टॉपिक बताओ, या कर लोगे प्रैक्टिस? यस अमनप्रीत? सर कर लेंगे। ठीक है। और बेटा कहीं डाउट आती है, सो यू कैन स्टिल आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।